हेलो गाइस, आपका स्वागत है विज्ञान क्लासेस में। आज हम क्लास 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं एक अंक वाले प्रश्न कैसे पूछे आते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक अंक के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता समाप्त होने के बाद उभरने वाली सत्ता दो वैकल्पिक केंद्रों के नाम बताएं। पहला कौन है? यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संघ इन की स्थापना की गई थी? तो मार्शल योजना के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। पहला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताएं, इसे कितने देशों ने अपनाया था? तो मुद्रा का नाम है यूरो, इसे 12 देशों ने अपनाया था। पहला क्वेश्चन, किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया और किस वर्ष अपनाया था? तो चीन ने अपनाया था, 1978 में अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आसियान का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्रों का संगठन होता है। आसियान संस्थापक दो देशों के नाम बताएं जिसने आसियान का स्थापना किया। वो दो देश कौन कौन है? तो पहला इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया। अगला क्वेश्चन, भारत ने किन दो आसियान सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया था? ठीक है, पहला है सिंगापुर, दूसरा है थाईलैंड। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के दो देशों के नाम बताएं जो सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। तो कौन कौन है? पहला ब्रिटेन, दूसरा फ्रांस। अगला क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एक अंक वाला। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 2001 में बना था। अब एक नंबर वाले सारा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं? आंसर देखते हैं। तो अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक दुश्मनी व कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना, पहला हो गया। दूसरा, अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन की नई आर्थिक नीति के दो विपरीत प्रभाव बताएं। तो चीन की आर्थिक नीति के दो प्रभाव पूछा है। पहला क्या है? बेरोजगारी में वृद्धि, दूसरा गांव और शहर के लोगों की आय में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या है? तो आंसर है, 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था ने पुनर्गठन के लिए मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेज से क्या अभिप्राय है? यानी सेज किसे कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन के निर्माण से विदेशी व्यापार में वृद्धि, चीन विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा, जिसे सेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आसियान के दो उद्देश्य बताएं।
आसियान के 2 उद्देश्य बताएं। पहला, आर्थिक विकास तेज करना। दूसरा, सामाजिक व संस्कृति व प्रौद्योगिकी विकास आदि को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, चीन ने विदेशी व्यापार में वृद्धि लाने के लिए किन 2 नीतियों को अपनाया था? पहला, चीन ने विदेशी व्यापार में वृद्धि लाने के लिए किन 2 नीतियों को अपनाया था? पहला नीति 1978 में हुआ था, जिसे खुले द्वार की नीति कहा जाता है। दूसरा, सेज नीति। ये 2 नीतियों को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के झंडे के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट विवरण है, सोने के रंग के सितारों का वृत्त जो यूरोपीय संघ की एकता को दर्शाता है। दूसरा, 12 सितारे वहाँ इस संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आसियान के झंडे के विषय में बताइए। ठीक है, तो आसियान के प्रतीक चिन्ह में धन की 10 बालियों दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती है। दूसरा, जो आपस में मित्रता व एकता के धागे में बंधे हैं, वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक होता है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। अब देखते हैं 4 अंक वाले प्रश्न। 4 अंक वाले प्रश्न कैसे पूछाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य बताएं। देखते हैं आंसर, शांति स्थापित करने के उद्देश्य से झांसी सुरक्षा व विदेश नीति बनाना। दूसरा, व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन करना। तीसरा, यूरोपीय सदस्य देशों की कृषि और उद्योग धंधों का विकास करना। चौथा, पर्यावरण सुधार करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठनों पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव होता है? आंसर देखते हैं, क्षेत्रीय संगठन मजबूत होता है। दूसरा, समस्याएं एक समान होती है। तीसरा, गरीबी, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन दूर होता है। चौथा, समस्याओं को मिलकर सामना करना उचित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आसियान विजय 2020 की मुख्य क्या बातें हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, देखते हैं तो आंसर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को महत्व देना। दूसरा, संवाद और परामर्श की नीति को अपनाना। तीसरा, एशियाई देशों के साथ व्यापार व निवेश पर ध्यान देना। चौथा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारत चीन के मध्य विवाद का वर्णन करें। देखते हैं, सीमा विवाद पहला है, चीन ने पाकिस्तान के साथ संध के कश्मीर के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। दूसरा, भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा करना। तीसरा, 1962 का भारत चीन युद्ध लद्दाख व अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को जबरन स्थापित करना हुआ था। चौथा, 1965 में भारत पाक युद्ध में चीन ने पाकिस्तान की मदद किया था। छठा, चीन द्वारा भारत के परमाणु परीक्षण का विरोध किया गया था। यानी 5 ये टॉपिक है। अगला क्वेश्चन, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि चित्र के अनुसार आंसर क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा साइकिल चीन में इस्तेमाल की जाती है, आपके विचार में यह संदेश क्या है? इसका आंसर देखते हैं, आज विश्व में निम्न कीमत की वस्तुएं चीन द्वारा पूंजीवादी देशों को निर्यात की जाती है। ये है। दूसरा क्वेश्चन है, साइकिल के 2 पहिए किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर देखते हैं, साम्यवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों पहिए साम्यवाद और पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1978 में चीन ने खुले द्वार तथा सेज की नीति अपनाई थी। ये दोनों उसी का संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के शक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखते हैं आंसर, यूरोपीय संघ की तरह इनका अपना झंडा गान, मुद्रा व स्थापना दिवस होना चाहिए। दूसरा,
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना चाहिए। तीसरा, व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। चौथा, सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल स्थापित करना चाहिए। पाँचवा, यूरोपीय संघ की तरह यूएनओ की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। अब देखते हैं 6 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय संघ के आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव हुआ। आंसर देखते हैं, 2005 में इसका सकल घरेलू उत्पाद 12,000 अरब डॉलर हो गया, जो अमेरिका से भी ज़्यादा था। दूसरा, यूरो मुद्रा अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा हो गया। तीसरा, विश्व व्यापार संगठनों के अंदर समूह के रूप में कार्य करना बंद कर दिया गया। चौथा, अमेरिकी नीतियों भी इससे प्रभावित हुआ। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की झांसी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आंसर देखते हैं, अपना एक झंडा होना चाहिए जिसमें गान, स्वतंत्रता दिवस और अपनी एक मुद्रा हो। दूसरा, समृद्ध सैनिक क्षमता हो। तीसरा, टकराव से रहित मेल मिलाप की सोच हो। चौथा, 2 राष्ट्रों का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। पहला, खुले द्वार की नीति को अपनाकर। दूसरा, शॉक थेरेपी की जगह चरनाबद्ध अर्थव्यवस्था का अपनाकर। तीसरा, 1982 में खेती का निजीकरण करके। चौथा, विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था करके। पांचवा, निजी संपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करना। छठा, अर्थव्यवस्था समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ती है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी द्वारा 1988 में चीन यात्रा के पश्चात भारत चीन संबंधों को नई दिशा प्राप्त हुई, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं, 1988 में भारत चीन संबंध पुराने सुधारने का प्रयास, वार्ता का तरीका अपनाया गया। दूसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना। तीसरा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग देना। चौथा, व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते किए गए। पांचवा, दोनों देशों ने ऊर्जा सौदा प्राप्त करने तथा विश्व व्यापार संगठन पर समान नीति अपनाई गई। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक रह देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।